24 into 7 doubt clearance at the rate CVPS Integrated Star Course. Now, this clipping shows Mr. Tushar Sangwan at 8 p.m. clearing the doubts of students effectively. तो आज हम ये एक डाउट देखने वाले हैं जिसमें हमें तीन ब्लॉक्स गिवन है पी क्यू एंड आर और इन तीनों के मास भी गिवन है राइट लाइक 8 kg 4 kg एंड 2 kg रेस्पेक्टिवली और डायग्राम भी हमें गिवन है। तो हमसे बोल रहा है कि अगर 18 न्यूटन फोर्स लगाते हैं हम और वो 8 kg वाले ब्लॉक पर लगा रहे हैं विच मीन्स पी पर लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गिवन है पी पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब पी ही 8 kg ब्लॉक होगा राइट। और वो हमसे पूछ रहा है कि कांटेक्ट फोर्स कितना होगा बिटवीन क्यू एंड आर। तो इसका मतलब हमसे जो कांटेक्ट फोर्स पूछा जा रहा है वो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में पूछा जा रहा है राइट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा है क्लास में भी कि मैं इन तीनों ब्लॉक्स को मिलाकर एक सिस्टम एज्यूम कर लेता हूँ राइट। क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितने पोर्शन को एक सिस्टम मान रहे हैं क्योंकि उसी के ऊपर फिर हम न्यूटन्स लॉज लगाने वाले हैं। क्योंकि कहीं भी हमें फ्रिक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और इनफैक्ट गिवन है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। दैट मीन्स अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करूंगा तो मेरे लिए ये तीनों ब्लॉक मिलाकर ऐसे रखे होंगे और हमने यहाँ पर 18 न्यूटन फोर्स फ्रॉम लेफ्ट लगाया होगा राइट। और इसका जो टोटल सम आएगा दैट विल बी 8 4 एंड 2 विच इज 8 + 4 is 12 एंड 2 is 14। तो 14 kgs आने वाला है राइट। हर्षिता एक बार अनम्यूट करके बताओगे जरा इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करके देखो एक बार। क्या हम F इज इक्वल्स टू एम ए यूज करके कुछ एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं दिव्यांशी? सर टोटल एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड। तो हम अगर टोटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो दैट विल बी F अपॉन m और F जो है यहाँ पर दैट इज 18 डिवाइडेड बाय जो m है दैट इज 14। तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा राइट। अभिनव क्या लगता है हमें इसके बाद क्या करना चाहिए? इसे हम थोड़ा कैंसिल भी कर लेते हैं लाइक इट इज 9 एंड 7। इसके बाद क्योंकि हमसे आर वाले ब्लॉक पर पूछा है तो क्या अभिनव हम आर का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? यस सर। वेरी गुड। और आर का जो हमें मास गिवन है वो कितना है? इट इज 2 kgs। 2 तो इसका मतलब और आर के ऊपर बताओगे जरा कौन फोर्स लगा रहा होगा? सर क्यू वेरी पी गुड। क्यू यस सर। क्यू फोर्स लगाएगा आर के ऊपर क्योंकि जब आप इधर से इसे पुश करेंगे तो आपका जो पुश है वो डायरेक्ट आर को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हमारा पुश पी को मिलेगा फिर पी क्यू को पुश करेगा और क्यू आर को करेगा राइट। हर्षिता बताओगे जरा कि ये आर के ऊपर ये जो 2 kg है इसके ऊपर जो क्यू फोर्स लगा रहा होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, राइट या लेफ्ट? क्या क्यू आर राइट। को अपनी तरफ पुल कर सकता है कभी? नहीं। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये राइट डायरेक्शन में होगा और मैं इसका नाम कुछ एन मान लेता हूं। तो अब इस 2 kg को जाना तो उतने ही एक्सेलरेशन से है जितने एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है विच इज ए एक्सेलरेशन। तो क्या मैं इस पर भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकता हूं अलग से विच वुड बी एन इज इक्वल्स टू एम ए और यहाँ पर जो एम है दैट इज मास ऑफ आर। क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स 9/7? ठीक रहेगा यहाँ पर। वेरी गुड। तो इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन। तो इतना कांटेक्ट फोर्स लगेगा बिटवीन क्यू एंड आर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है राइट। ये डाउट क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। किसी को कुछ यस पूछना सर। है इसमें इसी से रिलेटेड या फिर मतलब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? ओवरऑल जो हम इससे सीखे हैं वो ये है कि अगर मल्टीपल ब्लॉक्स गिवन है तो पहले हम तीनों ब्लॉक का मिलाकर एक नेट एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर इंडिविजुअली उन ब्लॉक्स के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके और फिर उसके ऊपर न्यूटन्स लॉज वापस से लगाते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ राइट। राइट